हेलो, कैसे हैं? अच्छा, आई होप यू आर गुड। आप अच्छे होंगे। हाँ, हेल्पफुल है वीडियो सारे। आप कमेंट करके मुझे बताएं वीडियोस हेल्पफुल है आपके लिए। बेशक हेल्पफुल अगर नहीं भी लग रहे हैं ना, तब भी आप हेल्पफुल बनाओ, क्योंकि ये फुल प्रूफ है। बेशक इससे बेहतर थ्योरी आपको रेयर मिलेंगे, इससे बेहतर कंसेप्ट आपको रेयर मिलेंगे। इस प्लेटफॉर्म पे, इस चैनल पे जितने बेहतर आपको क्वेश्चंस कराए जाते हैं, उससे बेहतर आपको रेयर मिलेंगे। तो आप पूरी भरोसा के साथ आप पढ़ लो। एक बार जब खत्म हो जाए कोई भी एक टॉपिक, तो आप कहीं से भी क्वेश्चंस बनाओ। जेई और नीट लेवल की कोई भी क्वेश्चंस कहीं से आप बनाओ, बिल्कुल आपकी पेन नहीं रुकेगी। ठीक है, आइए हम आपके लेक्चर चलते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड लेक्चर नंबर 8 है ये। हमने प्रीवियस 7 लेक्चर्स कर रखे हैं। हाँ? बेशक हर वीडियो के जैसा मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि आप पीछे की वीडियो का क्विक रिकैप किए होंगे, है ना। जरा हम भी क्विक रिकैप कर लेते हैं आपके साथ। आ जाइए जरा। आप क्या हुआ था सर? बेंजीन रिंग एरोमेटिक रिएक्शन में होता क्या था? एरोमेटिक का टिपिकल एग्जांपल लिया करते थे बेंजीन। तो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रोफाइल, बेंजीन रिंग का जब भी रिएक्शन होगा सर, बेंजीन के पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है, पाई इलेक्ट्रॉन की क्लाउड है। जब भी ये रिएक्ट करेगा तो किसी इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीशीज के साथ रिएक्शन दे सकेगा। इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीशीज बोले तो जहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो, जिसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत हो, वही इससे रिएक्शन करेगा। ठीक सर। तो उसको, जिस स्पीशीज को इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। तो बेंजीन या एरोमेटिक कंपाउंड का रिएक्शन इलेक्ट्रोफाइल से होगा। सर होता क्या था? बेंजीन, ये बेंजीन है सर, इसका रिएक्शन इलेक्ट्रोफाइल से करा रहे हैं। आप ना भूले कि बेंजीन के ऑल 6 कार्बन्स आर इक्विवेलेंट एंड सिमिलर। तो और ये भी साथ साथ ये भी याद रखें कि प्रत्येक कार्बन के पास हाइड्रोजन एटम है। यहां पे हाइड्रोजन 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 लगा हुआ है। अब ये इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्शन होता है। होता क्या था सर? मैकेनिज्म के शुरुआत पॉइंट तो यही होता था, और लास्ट में क्या होता था? बेंजीन से एक हाइड्रोजन हटता था और उस जगह पे इलेक्ट्रोफाइल लग जाता था। हाइड्रोजन हटा, इलेक्ट्रोफाइल लग गया। ऐसे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? किसी एक को हटा करके दूसरे को लगा देना, सब्स्टिट्यूशन। मतलब इलेक्ट्रोफाइल ने हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो यहां इस रिएक्शन को बोलेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसीलिए इलेक्ट्रोफाइल फेमस है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सॉरी एरोमेटिक कंपाउंड फेमस है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देने की। ना उसके बाद हमने ये भी समझा था इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्शन हुआ तो इसको इलेक्ट्रोफिलिक बोलेंगे। चूंकि एरोमेटिक कंपाउंड में रिएक्शन हो रहा है तो एरोमेटिक बोलेंगे, तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का ये एग्जांपल है। बेंजीन लिया सर, उसका रिएक्शन हमने इलेक्ट्रोफाइल से कराया, ये बना सर, हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया इलेक्ट्रोफाइल से, ये प्रोडक्ट बन गया हमारा। सर इलेक्ट्रोफाइल आएगा सर। एक बात आप बताएं जरा हमको, इलेक्ट्रोफाइल सर देखो बच्चे, इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रोफाइल बोले तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो। तो इलेक्ट्रॉन की कमी का स्तर भी तो होता है सर, है ना। इलेक्ट्रॉन की कमी बोले तो भूख का लगना। मान लो कि हमें भूख लगी है, तो कभी होता है कि बहुत माइल्ड हंगर हूं मैं, कम भूख लगा है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, खाना मिले तब भी नहीं मिले तब भी, हाँ मिल जाएगा तो मैं ले लूंगा। लेकिन अगर नहीं भी मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है ना, माइल्ड हंगर हूं। कभी कभी होता है कि हार्ड हंगर, मतलब कि एकदम पूरी भूख से तिलमिला रहा हूं, तो मैं खाना लूंगा ही लूंगा, है ना। सेम कहानी इलेक्ट्रोफाइल के पास भी इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो इलेक्ट्रॉन की कमी के स्तर पे इलेक्ट्रोफाइल का स्टैंडर्ड तय होता है, इलेक्ट्रोफाइल का क्वालिटी तय होता है। वीक इलेक्ट्रोफाइल है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है, कैसा है? तो बच्चे आप जरा ये बताएं, बेंजीन का रिएक्शन हम इलेक्ट्रोफाइल से करा रहे हैं, है ना। इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन की कमी, और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बेंजीन रिंग के पास पाई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है, बेशक डेंसिटी है, लेकिन आप ये बताएं कि क्या यह साधारण स्थिति में बेंजीन अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ पाएगा? सर इसका बेंजीन रिंग एरोमेटिक का हिस्सा, बेंजीन के सारे पाई इलेक्ट्रॉन्स एरोमेटिक के हिस्सा है।
मतलब कि वो अपना एरोमेटिसिटी लूज नहीं करना चाहेगा, लेकिन अगर यहां पे इलेक्ट्रोफाइल खतरनाक हो, लेने वाला खतरनाक हो, तब तो ये दे देगा। सर ज्यादा है, साधारण स्थिति में ये नहीं देगा, लेकिन अगर कोई लेने वाला खतरनाक हो तो यहां पे रिएक्शंस की पॉसिबिलिटी आती है। मतलब कि एक तो तय बात हो गई कि हमको जो इलेक्ट्रोफाइल चाहिए वह स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल चाहिए। एक बहुत ही तय बात हो गई सर, बेंजीन से रिएक्शन कराने के लिए रिएक्शन तो होगा इलेक्ट्रोफाइल का, और अगर कैसा इलेक्ट्रोफाइल चाहिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल चाहिए, तो हमको लुंज पुंज इलेक्ट्रोफाइल से काम नहीं चलेगा। कमजोर इलेक्ट्रोफाइल जिसके पास इलेक्ट्रॉन की बहुत मामूली कमी हो, वह बेंजीन के साथ रिएक्शन नहीं दे पाएगा। हमको बहुत ही शानदार कमी वाला स्पीशीज चाहिए जिसको बिल्कुल इलेक्ट्रॉन की भूख हो, ताकि इसे छीन ले, वही रिएक्ट कर पाएंगे। तो ऐसे स्पीशीज कौन कौन से हैं सर, जरा आप देखना। अगर देखो बच्चे, अगर ये इलेक्ट्रोफाइल बदलता जाएगा ना, तो अलग अलग इलेक्ट्रोफाइल बदलने के साथ साथ अलग अलग रिएक्शन देता जाएगा। ये अगर बदल जाएगा तो बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो सब्स्टिट्यूट हुआ है, इस बेंजीन रिंग पे सब्स्टिट्यूट हुआ है, वो बदल जाएगा, और हर बदलते के साथ कंपाउंड प्रोडक्ट बदलता हुआ मिलेगा। बेशक से अगर हमको इलेक्ट्रोफाइल R प्लस बोले तो कार्बोकेटायन, या फिर हमको पढ़ना है इलेक्ट्रोफाइल RCO प्लस, इसको क्या बोलते हैं बच्चे, एसाइलियम है। ठीक है, एसाइलियम है। क्या होता है एसाइलियम? बच्चे एसिड हैलाइड आप पढ़े हैं, बेशक पढ़े हैं सर। RCOX, यहां से ये X माइनस हटा और इस पे प्लस आ गया, यही एसाइलियम है ना। एसिड हैलाइड है, एसाइल हैलाइड भी बोलते हैं, तो ये बन गया हमारा एसाइलियम है, एसाइलियम है। सर अगर ये हो NO2 प्लस नाइट्रोनियम है, तब भी क्या इसके पास इलेक्ट्रोफाइल है? बिल्कुल, हम तय करेंगे कैसे इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। SO3 सर, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये भी खतरनाक अच्छा लेवल का इलेक्ट्रोफाइल होता है। ये इतने अच्छे लेवल के इलेक्ट्रोफाइल होते हैं कि बेंजीन रिंग, एरोमेटिक रिंग को भी ये रिएक्शन करा पाने में सक्षम होते हैं। उसके बाद हेलोनियम है। देखो बच्चे, हेलोनियम क्या है? अपने पीरियड का मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, मतलब कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है अपने पीरियड में, और उसके बाद अगर उस पर प्लस चार्ज हो जाए बहादुर, तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज नथिंग बट हंगर इंडेक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की भूख। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? इलेक्ट्रॉन की भूख है, मतलब कि सर पहले से ये इलेक्ट्रोनेगेटिव था, अब किसी ने इसका इलेक्ट्रॉन छीन लिया तभी तो प्लस चार्ज आया है, मतलब कि इसको इलेक्ट्रॉन की शानदार भूख है। मतलब कि ये भी इतना भूखा है कि बेंजीन से इलेक्ट्रॉन ले सकता है, छीन सकता है। तो ये भी X प्लस भी बेंजीन से रिएक्शन करा पाने में सक्षम होता है। आप ना भूले कि हैलोजन बोलते हैं, X को क्या बोलते हैं? हैलोजन, हैलोजन ग्रुप। तो यहाँ पे मेनली जो हम लेते हैं क्लोरीन या ब्रोमीन लेते हैं, लेकिन हम X प्लस लिख दिए, हेलोनियम है, X पे प्लस है तो हेलोनियम है ना। कार्बन पे प्लस कार्बोनियम आयन बोलते हैं, है ना। देख रहे हैं जितने प्लस वाले हैं सब में ईएम लगा हुआ है, ईएम। मैंने एक बार चर्चा किया हुआ था, आप प्रीवियस लेक्चर्स में देखेंगे, है ना। तो प्लस को ये कार्बोकेटायन, आप पुराने टीचर, अगर कोई पुराने जमाने के टीचर्स हो तो वे पढ़ा रहे हो या पुराने जमाने की बुक पढ़ोगे तो कार्बोकेटायन के बदले आपको कार्बोनियम आयन लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो वो तो ठीक है सर। मतलब क्या हम कहना ये चाहते हैं कि प्रत्येक बदलते हुए ये सारे जो इलेक्ट्रोफाइल दिख रहे हैं ना, ये इलेक्ट्रोफाइल सक्षम है बेंजीन के साथ रिएक्शन करा पाने में। जनरली हमको खूब ज्यादा रिएक्शन इसी के पढ़ने हैं, इसी 5 को। बच्चे अगर कार्बोकेटायन रिएक्शन आए ना, कार्बोकेटायन इलेक्ट्रोफाइल के रूप में आए, तो उसको बोलते हैं एल्काइलेशन रिएक्शन। होगा क्या जरा एक रिएक्शन, ये बेंजीन होगा और यहां पे कार्बोकेटायन कैसे फॉर्म में आएगा? मान लो कि ये CH3 CH2 प्लस के रूप में आया, तो बच्चे ये क्या होगा? इस पे आकर के जुड़ जाएगा, बोले तो CH2 CH3, यही प्रोडक्ट बन जाएगा। हुआ क्या? बेंजीन पे एल्काइल ग्रुप लग गया, एल्काइल ग्रुप ही तो है ये, एल्काइल ग्रुप लग गया, इसलिए इसको एल्काइलेशन बोलते हैं। इस रिएक्शन को जिन्होंने इजाद किया बच्चे, वे 2 साइंटिस्ट थे, फ्राइडल क्राफ्ट, बड़े ही फेमस साइंटिस्ट थे, बड़े प्रतिष्ठित लोग थे, है ना। ये यूएसए अमेरिकन थे और ये फ्रेंच थे, 2 साइंटिस्ट थे, है ना। मैं क्राफ्ट के बारे में बताऊं, एक बड़े ही रिप्यूटेड, इवन कि मैं बोल सकता हूं कि मोस्ट रिप्यूटेड यूनिवर्सिटी है, इंस्टीट्यूट है, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। आप जब भी
किसी भी रिप्यूटेड एजेंसी का आप रैंक लिस्ट देखोगे कॉलेज का, इंस्टीट्यूशन का, तो हमेशा इसको टॉप में देते हैं एमआईटी को, है ना। मतलब कि सबसे इंटेलिजेंट लोग वहां पे पहुंचते हैं। और मैं बताऊं, ये क्राफ्ट जो था कुछ दिनों के लिए उस एमआईटी का डायरेक्टर बन के बैठा हुआ था, बोले तो मुखिया बन के बैठा हुआ था। सबसे दुनिया के सबसे जहीन लोगों का समूह है वहां पर, है ना। इंस्टीट्यूशन है जैसे आईटी इंडियन के जहीन, इंडिया में सबसे इंटेलिजेंट लोगों का समूह है, वैसे ही पूरे वर्ल्ड लेवल के बच्चे वहां पे पढ़ते हैं। एमआईटी यूएसए में है। उस इंस्टीट्यूशन का वह डायरेक्टर, मुखिया बना हुआ था। अब आप समझ सकते हैं, उसी ने ये रिएक्शंस की इजाद किया। तो ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत शानदार रिएक्शंस है ना। मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आपका इंटरेस्ट थोड़ी सी बिल्ड हो सके। चलो सर, अगर एसाइलियम आयन हो जाए, अगर हमारे पास एसाइलियम आयन हो जाए RCO प्लस, है ना, तो उसको बोलते हैं एसाइलेशन रिएक्शन। क्या होगा, ये वाला ग्रुप इस बेंजीन रिंग पे आके जुड़ जाएगा, यहाँ पे ये हटेगा, ये वाला ग्रुप जुड़ जाएगा, तो उसको बोलते हैं एसाइलेशन रिएक्शन। वैसे ही अगर नाइट्रोनियम, इलेक्ट्रोफाइल नाइट्रोनियम के स्वरूप में आए तो उसको बोलते हैं नाइट्रेशन। अगर इलेक्ट्रोफाइल सल्फर ट्राइऑक्साइड बन करके आए तो उस रिएक्शन को नाम देंगे सल्फोनेशन। अगर रिएक्शन इलेक्ट्रोफाइल हेलोनियम आयन बन करके आए तो उसको बोलेंगे हेलोजिनेशन। ठीक है बच्चे, तो ये हमको 5 रिएक्शन पढ़ने हैं और खूब पढ़ने हैं। प्रत्येक साल अच्छे रिएक्शंस आते हैं, और अगर अच्छे रिएक्शंस आते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं। अगर आप अच्छे से कंसेप्ट डील किए हुए हैं, डिटेल में कंसेप्ट को आप फील किए हुए हैं, तो आपको बिल्कुल बनाने में कोई समस्या नहीं होगा। चलो सर, पहला रिएक्शन शुरू करते हैं आज। फ्राइडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन, शानदार रिएक्शन। फ्राइडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन होगा क्या सर, बेंजीन का रिएक्शन हम एल्काइल हैलाइड इन प्रेजेंस ऑफ एल्युमिनियम क्लोराइड कराते हैं, तो बेंजीन से एक हाइड्रोजन हट जाता है और उस जगह पे एल्काइल ग्रुप लग जाता है। वह एल्काइल जो हमने एल्काइल हैलाइड के साथ लिया था, और बाहर HCl निकलता है ना, AlCl3 भी निकलता है। चलो सर, मैकेनिज्म हमको ये फर्क नहीं पड़ता क्या है, मैकेनिज्म बताओ सर। इसमें सर इलेक्ट्रोफाइल, हमको तो बेंजीन के लिए तो इलेक्ट्रोफाइल ही चाहिए रिएक्शन करने के लिए। क्या कोई दिख रहा है इलेक्ट्रोफाइल? चलो सर, RX है, RX का क्या मतलब हुआ सर? एक पल आप जरा बोर्ड पे देखें, X इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो ये X इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पोलराइज करेगा, बोले तो डेल्टा माइनस और R पे डेल्टा प्लस। सर इलेक्ट्रॉन की कमी है, सर इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये ले सकता है, लेकिन बहादुर मत भूल, अभी मैंने तय किया कि बेंजीन से रिएक्शन करने के लिए हमको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल चाहिए। यहां पे सर इलेक्ट्रॉन की तो कमी है, लेकिन आपको नहीं दिख रहा है कि डेल्टा प्लस पार्शियल कमी है। इतना कमी नाकाफी है पाई, इस बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने के लिए। इतनी भूख काफी है कि इस बेंजीन से इलेक्ट्रॉन छीन सके। तो सर ये हमको काम नहीं करेगा यहां पर इलेक्ट्रोफाइल का। चलो सर, AlCl3 लिए हो, आप ना भूलो कि एल्युमिनियम के पास वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो सर ये भी करा सकता था रिएक्शन। लेकिन बच्चे मैं फिर वही बात बोलूंगा, बेंजीन का तो रिएक्शन इलेक्ट्रोफाइल, उसी इलेक्ट्रोफाइल के साथ होगा जिसके पास बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन की कमी हो, बोले तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है। तो सर है ना, इसके पास घर खाली है। देख बच्चे, ऐसे सोच, 2 बंदा है, ये है रामू और ये है श्याम, 2 बंदे ना। इसको गरीबी में रहने की आदत लग गई है, इसके दादा भी रहे गरीबी में, पापा भी गरीबी में, ये भी गरीबी में, और ये बिल्कुल अमीरी नाम की पहचान नहीं है। इसके पास घर खाली है, मतलब कि हमेशा इसको भूख है, लेकिन क्या है कि इसको गरीबी की लत लग गई है। इसके पास घर खाली है, इसको चाहिए और पैसा चाहिए इसको, लेकिन उतना ही कमी में रहने की इसको आदत लग गई है। ये श्यामू है, कभी इसके पास पैसे थे, है ना, उसके बाद कोई इसने बिजनेस किया, कोई बेट वगैरह लगाया, सट्टेबाजी किया और पैसा इसने खो दिया अपना। अब इसके पास पैसे की कमी है, इसके पास भी पैसे की कमी, इसके पास भी पैसे की कमी। आप जरा सा अपने सेंस के आधार पे मुझे बताएं कि कौन अपने पैसे को पाने के लिए, कौन पैसे की चाहत किसके पास ज्यादा होगी? बेशक इसके पास, बोले तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल, ये कहीं से पैसा ले सकता है, कहीं से छीन लेगा पैसा, लोगों को इनवाइट कर लेगा कि मुझे पैसा दो।
कन्विंस कर लेगा। वैसे ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल चाहिए, AlCl3 है सर, इसका किसी ने इलेक्ट्रॉन लेकर के भागा नहीं, इसने गंवाया नहीं, ठीक है सर, पहले से कमी था अभी भी कमी है, तो ये यहां पर भी इनवाइट नहीं कर पाएगा ये एल्युमिनियम की बेंजीन रिंग का पाई इलेक्ट्रॉन्स जाकर के यहाँ पे अटैक करे। तो यहां पर फिर किसी से रिएक्शन होते हुए नहीं दिख रहा है ना। तो कैसे सर, बिना इलेक्ट्रोफाइल का तो रिएक्शन करेगा नहीं बेंजीन, तो बच्चा बनता है। इन्हीं दोनों के सहयोग से हमको एक शानदार इलेक्ट्रोफाइल बन के मिल जाता है। चलो सर, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल देखते हैं। क्या है सर, आप RCl लिए हुए, RX की जगह पे मैंने एक स्पेसिफिक ले लिया हैलोजन Cl क्लोरीन। बच्चे AlCl3 है, आप ना भूले कि एल्युमिनियम के पास वैकेंट ऑर्बिटल्स होता है, ये इलेक्ट्रॉन ले सकता है किसी को, और Cl के पास सर लोन पेयर है, लोन पेयर की अधिकता है, ये इलेक्ट्रॉन देगा तो सर परिणाम लिखो, मतलब कि देखो वैकेंट ऑर्बिटल में अगर लोन पेयर ले तो इसको क्या बोलेंगे, लेविस एसिड। तो सर इसका परिणाम लिखो जरा, R में कुछ नहीं हुआ है सर, तो R एज इट इज। Cl ने इलेक्ट्रॉन दिया किसको, एल्युमिनियम को, तो Cl और एल्युमिनियम के बीच बॉन्ड बनेगा, Cl और एल्युमिनियम के बीच बॉन्ड। Cl ने इलेक्ट्रॉन दिया बच्चे, तो Cl पे प्लस चार्ज, Cl पर प्लस चार्ज। किसने लिया, एल्युमिनियम ने लिया, तो एल्युमिनियम पे निगेटिव Cl3 हो गया बच्चे। देख, कार्बन और हैलोजन क्लोरीन, कार्बन और क्लोरीन कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, बेशक क्लोरीन, नो डाउट। अब ऐसा है कि ये जो क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है बच्चे, उस पे प्लस चार्ज, मतलब कि इस क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का आलम अपर लेवल का होगा, बहुत खतरनाक इलेक्ट्रोनेगेटिव हो चुका होगा। तो क्या इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ये रहने देगा या खींच लेगा, बेशक खींच लेगा। अरे इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन ये खतरनाक तरीके का बेईमान हो चुका है, तो अपने अगल बगल कोई भी रहेगा ना, उसके इलेक्ट्रॉन उसके पैसा को खींच लेगा। वही Cl और R के बीच यही तो बॉन्ड है, इसके इलेक्ट्रॉन को खींच लिया, मतलब कि अपना तो लिया ही लिया, R का भी ले लिया बच्चे, तो अपना तो लिया ही लिया, R का भी ले लिया, तो R का इलेक्ट्रॉन कोई लेकर के चला जाए तो R पे प्लस चार्ज। किसने लिया, Cl ने लिया, एक तो अपना लिया ही, R का भी इलेक्ट्रॉन ले लिया। मत भूल कि इस बॉन्ड में बच्चे, इस बॉन्ड में एक R का इलेक्ट्रॉन होगा, एक Cl का इलेक्ट्रॉन होगा। Cl का तो लिया ही लिया, Cl अपना तो लिया ही लिया, इस R के भी इलेक्ट्रॉन को ले लिया, तो Cl पहले से प्लस था और किसी का इलेक्ट्रॉन ले लिया तो हो जाएगा निगेटिव, पहले से प्लस था इलेक्ट्रॉन लिया तो हो जाएगा न्यूट्रल। अरे बच्चे, पहले से इस पे प्लस चार्ज था, किसी का इलेक्ट्रॉन इसने छीना तो निगेटिव आया, अब प्लस निगेटिव मिलकर के हो जाएगा न्यूट्रल। ओके, तो ये हमको न्यूट्रल मिल गया, लेकिन एल्युमिनियम पर तो निगेटिव बना रहा है सर। अब जरा इसका परिणाम लिखते हैं, R का इलेक्ट्रॉन, R ने इलेक्ट्रॉन लूज किया तो R प्लस, और AlCl4 माइनस। बच्चे आप ना भूले कि R प्लस, इसका इलेक्ट्रॉन किसी ने लेकर के चला गया, कोई लेकर चले गए, इसके इलेक्ट्रॉन किसी ने छीन लिया, कहानी इसकी। इसको अब इलेक्ट्रॉन की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, अगर कहीं भी इसको इलेक्ट्रॉन दिखेगा तो या इलेक्ट्रॉन ले लेगा, या ऐसे बोलो कि ये इतना भूखा है कि जो खाना नहीं भी देना चाहेगा, जो कंजूस भी होगा, इसकी भूख देख करके दे देगा, है ना। या फिर ऐसे बोलो कि ये इतना खूंखार इलेक्ट्रॉन की चाहत वाला है कि किसी से भी इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ये भले ही बेंजीन एरोमेटिक रिंग है, अपने इलेक्ट्रॉन को पकड़ के बांध के रखा होगा, लेकिन क्या इसकी तो भूख इतनी ज्यादा है कि इनवाइट कर ही लेगा। अब बच्चे, हमने मैकेनिज्म पढ़ा था, है ना। अब मैं इससे यहां से ज्यादा, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, हमको यहीं तक मेरी काम थी। अगर आप लेक्चर 1 से देख रहे हैं, लेक्चर 1 से वीडियो देख रहे होंगे, तो अब ये आप समझ रहे होंगे सर पाई इलेक्ट्रॉन, है ना, कैसे हम रिएक्शन कराते हैं रेजुलेटिंग स्ट्रक्चर पे। तो कोई कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का पाई जो है वो R+ को दिया होगा, तो कैसे दिया होगा बच्चे, एक ये टूटा होगा, यहां पर प्लस और ये माइनस, और माइनस वाला इलेक्ट्रॉन R+ को मिला होगा। तो चूंकि इस कार्बन ने इलेक्ट्रॉन दिया तो इस कार्बन पे R जुड़ जाएगा और इस पे प्लस चार्ज। देखो बच्चे, ये स्टेप फर्स्ट हुआ। स्टेप सेकेंड में यहां पे R जुड़ा हुआ है, लेकिन ना भूलें कि इस R के पास, हर प्रत्येक कार्बन के पास, बेंजीन रिंग के प्रत्येक कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन है, तो इस R के पास भी हाइड्रोजन जुड़ा होगा। अब यह हाइड्रोजन जो है सर, ये हाइड्रोजन, और हमको निकला क्या यहां से AlCl4 माइनस, तो क्या AlCl4 माइनस को
Al माइनस Cl3 और एक बॉन्ड से Cl दिखा सकता हूं, Al माइनस Cl3 और एक बॉन्ड लगा हुआ Cl बेशक दिखा सकता हूं। चलो सर होगा क्या, अब जरा इस मॉलिक्यूल पे आप कंसंट्रेट कर लें, बाद में ये ब्लैक वाले एरो पे ध्यान देंगे। एल्युमिनियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव, उस पे नेगेटिव चार्ज और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउनफॉल हो जाएगी और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउनफॉल हो जाएगी, घट जाएगी। तो बच्चे और Cl क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये अपने बॉन्ड में किसी के साथ भी बॉन्ड बना रहा होगा तो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचना चाहेगा और ये बिल्कुल इलेक्ट्रॉन को पकड़ पाने में सक्षम नहीं है, तो इस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को पूरी तरीके से खींच लेगा। बोले तो ये Cl माइनस के फॉर्म में आएगा। जैसे ही Cl माइनस आएगा बच्चे, यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन में ज्यादा नहीं बोलूंगा, चर्चा हो चुकी है मैकेनिज्म, जनरल मैकेनिज्म एरोमेटिक की, ये एसिडिक हाइड्रोजन है, तुरंत इसका Cl का इलेक्ट्रॉन इस H को मिलेगा और जैसे ही मिलेगा ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे। दरअसल होता क्या है ना, ये बॉन्ड इस पे आके टूटता है, इस पे माइनस, हाइड्रोजन दो बॉन्ड बना नहीं सकता, एक बॉन्ड जैसे ही Cl ने इलेक्ट्रॉन देगा, ये ऑलरेडी जो फॉर्मिंग बॉन्ड है इसको ब्रेक कर लेगा कार्बन पे, माइनस आजू बाजू वाले एटम पे प्लस अपोजिट चार्ज बॉन्ड बना लेंगे। देखो बच्चे बॉन्ड बना लिए, आर रह गया सर, ये एक Cl निकल गया बाहर और ना भूलें कि AlCl3। बच्चे अब देख, यहां से इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन Cl लेकर के भाग गया, Cl अपना तो लेके गया ही गया, इस एल्युमिनियम का भी इलेक्ट्रॉन लेकर के भाग गया। तो कोई किसी का इलेक्ट्रॉन लेकर के भाग जाए तो जिसका इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है उस पर प्लस चार्ज, तो एल्युमिनियम पे प्लस चार्ज आएगा, पहले से निगेटिव था हो जाएगा न्यूट्रल। बोले तो AlCl3 लो सर, AlCl3 बाहर निकल गया। बच्चे AlCl3 रिएक्शन में आया, यूज हुआ और बाहर निकल गया, मतलब कि वैसे स्पेसिस जो रिएक्शन में यूज तो होते हैं लेकिन कंज्यूम नहीं होते हैं, है ना, जैसे आते हैं वैसे ही बाहर निकल जाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, कैटालिस्ट। बोले तो यहां पे AlCl3 कैटालिस्ट का वर्क किया, कैटालिस्ट का रोल प्ले किया, किस फॉर्म में रोल प्ले किया, लेविस एसिड के रूप में, लेविस एसिड के रूप में AlCl3 एक्ट एज ए कैटालिस्ट इन फॉर्म ऑफ लेविस एसिड। ओके बच्चे, एक शब्द यहां पे लिखा हुआ है एनहाइड्रस। एनहाइड्रस बोले तो सूखा हुआ, एनहाइड्रस लिख करके इस बात की तसल्ली कराई जा रही है कि पानी नहीं है। बच्चे पानी, अगर पानी वाला AlCl3 ले ले, हाइड्रस AlCl3 ले ले तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, देख लेते हैं बच्चे क्या हो जाएंगे। चल देख यार, AlCl3 इसी के वैकेंट ऑर्बिटल में Rx का इलेक्ट्रॉन गया था। अगर बच्चे इस AlCl3 के साथ वाटर ले लेते हैं तो ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर, ये भी इसको डोनेट करने लगता, मतलब कि इस एल्युमिनियम के वैकेंट ऑर्बिटल को H2O के लोन पेयर वाटर से भी इलेक्ट्रॉन मिल रहा होता, मतलब कि इसकी इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता घट जाती, तो इससे इतना बहुत अच्छा से इलेक्ट्रॉन नहीं ले पाता, बहुत अच्छा से नहीं ले पाता, तो ये बहुत ज्यादा अमाउंट में नहीं बनता, बहुत ज्यादा, तो ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं बन पाता।